दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। आज हमारे साथ सांबा से राहुल सम्याल, सोशल वर्कर, यूथ फॉर सोसाइटी जुड़े हैं। और राहुल जी, आपका स्वागत है कानूनी चर्चा YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो स्ट्रे डॉग्स के राइट्स हैं, स्ट्रे डॉग्स के राइट्स हैं, बीइंग एनिमल, पार्ट ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, उनके, और जो स्ट्रीट डॉग के लवर्स हैं उनके राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को भी टच करेंगे। और स्टैट्यूटरी राइट्स हैं जो द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में जो प्रोविजंस है जो स्ट्रे डॉग्स को भी एप्लीकेबल है, बीइंग एनिमल्स। और जो कंफ्लिक्ट आ रहा है, जो लवर्स हैं और जो इससे जिनकी एग्रेसिवनेस से स्ट्रे डॉग की, तो उस पर भी बात की जाएगी। जो जे आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रे डॉग एंड मैन कंफ्लिक्ट है। और एक जो सोसाइटी के लोग हैं जो एक लवर्स हैं और एक जो हेट करते हैं, जो सफरर्स हैं, यू में से जिनके बच्चे को बाइट किया है, जिनको बाइट किया है, और जो इनके अग्रेसिवनेस से डॉग बाइटिंग के शिकार होते हैं। और रेबीज के भी कुछ लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड, जो डॉग्स रेबी के साथ जो इन्फेक्शन होती है जिनको, ये इस सारे, और इसमें क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो बाकी आप बात करो, आप भी सोसाइटी में हैं, आप देखिए मैंने जो मुद्दे उठाए हैं इस पे डिस्कस होगा, और जो आप हमें ऐड करोगे कुछ मुद्दे तो उस पे ये बात होगी आज चर्चा। और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज लोगों में कन्फ्लिक्ट है। तो आप शुरू करें, आपने क्या है, आप क्या देखते हो, कैसा है? आप तो सोशल वर्कर भी हो। जी, जैसा कि हमने जैसा कल ही देखा कि इधर हमारे सांबा म्यूनिसिपैलिटी में ही एक डॉग लवर्स का ग्रुप गया था। वो म्यूनिसिपैलिटी के सीईओ से मिला तो उन्होंने बात की कि स्ट्रे डॉग्स के बारे में। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, लोगों को इनके प्रति हमदर्दी भी है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका हमारे अलावा, इंसानों के अलावा इनका कोई नहीं है, वो इनको फीड भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ग्रुप ऐसा भी है जो इन स्ट्रे डॉग्स को न्यू साइंस मानता है कि अक्सर ये लोगों को बाइट करते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि रेबीज तक की बीमारी से हो जाती है, अगर उसका टाइमली इलाज ना हो तो डेथ भी हो सकती है। तो जैसा हमें इसके बारे में आप बताएं कि इन स्ट्रे डॉग्स के बारे में आखिरकार जो कानून है वो क्या कहता है? देखिए कानून मैंने जो आपको पहले ही कर दिया कि एनिमल, और ये आपका आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, चाहे लाइफ किस किस्म की भी है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और आर्टिकल 21 की एप्लीकेबिलिटी को काफी एक्सपैंड किया। उन्होंने कहा कि ये एनिमल लाइफ को भी प्रोटेक्शन देनी है। तो और हमारा एक, मैंने पहले ही जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी है, वी शुड बी कंपेंसेट टूवर्ड्स एनिमल्स, वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स, बिकॉज इनका कोई देखने वाला नहीं है। तो डॉग, जो स्ट्रे डॉग है, तो वो तो एक अवंडन होता है, और उसको तो ये जो, लेकिन हमें जो आपने बात की है इसमें बैलेंस स्ट्रक करना पड़ेगा। और काफी ये जो जद्दोजहद चल रही है, एक तो आपको जनरल तौर पे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वाइल्ड लाइफ में आप देखते हो जो वो होता है, खेतों में आ जाते हैं जो एनिमल्स हैं, और जो ये हमारा खासकर म्युनिसिपल अर्बनाइजेशन जब से हुई है, तो ये स्ट्रे डॉग्स का मीनॉन्स जो है काफी बड़ा हुआ है।
बिल्कुल। इनको इनके देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट की जजमेंट्स आई है, गाइडलाइंस आई है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज को और जो एनजीओज हैं, लवर्स हैं, जो आप कहते हैं स्टे डॉग लवर्स हैं, जो फीड करने में रखते हैं, ऐसे एनिमल के अगेंस्ट कोई नहीं है। लेकिन जब ये लोग बाइट करते हैं डॉग्स और अग्रेसिव हो जाते हैं और लोग इससे सफरिंग होती है, बच्चा किसी का, छोटे छोटे बच्चे को ये काट देते हैं, खा देते हैं। जहां तक भी हमारे पास आप देखना रोज डॉग बाइटिंग की न्यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। और आपको एक और है कि जब ये रेबीज से सफरिंग इनकी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, जहां कहीं इम्यूनाइजेशन नहीं है प्रॉपर, तो ये फिर क्या होता है, और रेबीज की जो इन्फेक्शन है, जो अगर कोई ह्यूमन बीइंग को वो काट लेगा, रेबीज वाला इन्फेक्टेड डॉग, तो मॉर्टलिटी रेट 100%। मतलब वहां पे सेव करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव दैट मैन। मतलब ये हमारा आया हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये आपको दे इनिशियली, जब पहले जो भी है ये तो चलता रहा है कानून, तो एक 2008 में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इनके बीच में और एक केस हुआ। पहले कौन थे? पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टेट ट्रबल्स एंड अदर्स, स्टेट डॉग्स का जो ट्रबल क्रिएट करते थे, जो पब्लिक न्यूसेंस, वो एक लोग गए, वो उन्होंने कहा कि एलिमिनेट करें। तो फिर ये कन्फ्लिक्ट उठता उठता डिफरेंट गाइडलाइंस आई। अभी रिसेंट एक गाइडलाइंस हमने दी, उन्होंने ये कहा सोसाइटी एक में कुछ लोग चले गए कि ये सोसाइटीज वाले, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं करते। एक सोसाइटी होती है, लिविंग सोसाइटी है, समझो एक टावर है, आपको पता है कि आज वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है और लोग फ्लैट्स पे रहते हैं और टावर्स में हैं, तो वहां एक सोसाइटी है। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी वाले मेंटेन नहीं कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो ज्यादा जिम्मेवारी है जो भी अर्बन बॉडीज की है। इनका मैं बताऊंगा इसको एक क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले है जो इनका जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना डॉग्स के, जे कंट्रोल कैसे है? स्टरलाइजेशन। आपके पास डाटा होना चाहिए, और एक ये देखना है जो भी कंट्रोल, एनिमल कंट्रोल बोर्ड भी है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, सारा पूरा कमेटी है, सारा सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है, और वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। सिर्फ उनको क्या करना है कि इनकी जो एनियल स्ट्रे डॉग को, आप स्ट्रे डॉग की जो रेशियो है, बर्थ रेट है, वो उसको कंट्रोल, जैसे उसको कंट्रोल करोगे। और इनको क्या करना है कि इनको, और एक होता है डॉग्स का, डॉग्स अपना, इनका अपना एरिया होता है स्ट्रे डॉग्स का, और दूसरे को एंट्री नहीं देते। तो वो जो इनकी ब्रीड होती है ना, वो मेंटेन करने चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो आगे हम आ जाएंगे, मतलब ये जो अगर मेंटेन रहेंगी, समझो एक स्ट्रीट है छोटी, उसमें 10 रहेंगे अगर डॉग्स, तो अभी हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट का ने एक ऑर्डर किया रिसेंटली। उन्होंने कहा कि भाई कोई बंदा स्ट्रे डॉग को खाना नहीं देगा, अगर किसी ने देना है तो पहले वो अडॉप्ट करे चाइल्ड, पहले वो एज ए चाइल्ड अडॉप्ट करे। ये तो एक बहुत बड़ी बस तो ये थोड़ा सा जो लवर्स थे, स्ट्रे डॉग लवर्स थे, जो वेलफेयर है एनिमल का चाहते थे स्ट्रे डॉग, उन्होंने कहा कि ये कोर्सिव ऑर्डर है, ये थोड़ा सा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको स्टे किया कि जो लवर्स है स्ट्रे डॉग को खाना दे सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक उनको कहा, डायरेक्शन दी कि भाई आपको प्रिवेंशन, जो पब्लिक न्यूसेंस होता है, आप एक कॉर्नर में ले जाओ स्ट्रे डॉग्स को, और एक मेंटेन कर लो एरिया जहां पे आप उनको करेंगे, जो फीड करेंगे,
और उसका टाइम होना चाहिए। और इन जो डॉग्स हैं इनको इनको फिर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी डायरेक्शन है जे तो जो लोकल सोसाइटीज हैं लोकल और जो डॉग लवर्स हैं इनको कहना है कि भाई आप इनको इनकी इनकी हैबिट जो है हैबिटेट डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब लोकल हैबिटेट्स हैं कन्फाइंड टू देयर ओन बीट। तो आप पूछे, आपको एक्सपीरियंस आप आगे। हाँ जैसा एक इसी से एक बात जुड़ती आती है। अभी पीछे हमारे सांबा में एक इंसिडेंट हुआ था, तो एक स्ट्रे डॉग को गाड़ी ने टक्कर मार दी। तो हमारे डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उस डॉग को उठाया तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया, बकायदा उसका इलाज करवाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनको कहीं लग जाए या इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो इनके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजन है और किनके पास है? सुनिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ना, ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है ये भी इसको कोऑर्डिनेट करना है पूरी जो उसकी जो आपने कहा उसके इलाज के लिए। तो दूसरा जो आ गया, ये जो म्युनिसिपल कमेटीज हैं जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कमेटीज हैं, जैसे आपने किया चीफ एग्जीक्यूटिव के पास एक डेलीगेशन किया था जो आपने बात की, इनकी सभी की ड्यूटी है, इनकी कोऑर्डिनेशन है। और इसमें फंड्स एक आता है, देखो आपको पता है, हाँ जी आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वेटरनरी हॉस्पिटल है जी, तो वहां पे इलाज हो सकता है जी। वो इलाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉलो अप एक्शन होना चाहिए। एक देखिए जो तो ये आ गया टक्कर वाला, आप देखेंगे कुछ डॉग जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं जी, उनको इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, कंटामिनेस डिजीजेस होती हैं, जो आप कंटामिनेशन होती है वो उनका इलाज जो है वो बहुत जरूरी है, वो भी इन्हीं लोगों को करना है जी। तो आप मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक उन्होंने आउटसोर्स की है कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि डॉग पकड़ो जी। एक गाड़ी बनाई गई है, दूसरा की है, लेकिन देखिए कोई भी काम है जी, जो एनिमल प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रूएलिटी एक्ट है उसकी सेक्शन 11 और 12 अगर आप उसके साथ किसी एनिमल के साथ ज्यादती करते हो, क्रूएलिटी करते हो, किसी की भी बीट करते हो उसको, मतलब उसको कन्फाइनमेंट में रखते हो, जो पेट डॉग हैं, जो लोग डोमेस्टिक डॉग लोग रखते हैं, उनके बारे में भी पूरा रेगुलेट है। और जहां तक तो एनिमल इंक्लूड्स डॉग आल्सो, तो ये सारा बड़ा है पनिशेबल है, उसमें कॉर्पोरेट पनिशमेंट भी है और ये दूसरी फाइन भी है, 3 महीने तक वो पनिशमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके वेलफेयर के लिए सारा सिस्टम कोऑर्डिनेशन होती है। हाँ, हमें थोड़ा सा लाइव होना चाहिए, जो वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं जो जी है, सिर्फ आपका काम उनको, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने पॉइजन देना शुरू कर दिया, कुछ लोग वो तरीका नहीं, वो तरीका नहीं, वो क्रूएलिटी है, किसी को पॉइजन देके रेशियो कम करना, मतलब पॉपुलेशन कम करना स्ट्रे डॉग की, दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन दिस लाइफ ऑफ एनिमल आल्सो। तो कल मैं एक और वीडियो देख रहा था, उसमें तो जहां तक है कि प्लांट भी स्ट्रीम कर रहे थे, किसी साइंटिस्ट ने अपनी उसमें कहा इन्वेस्टिगेशन में, when the plant was being green plant आप कह सकते हो, when it was being cut, तो he was trimming। तो हमने वो कहा कि आगे आने वाला वक्त जे प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू जे हो जाएगा, प्लांट भी एक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, लाइव जो है जो भी अपने अर्थ इसको डिग्निफाई तरीके से, किसी की ठीक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आपकी किसी की लाइफ लेनी भी है, कुछ ने कहा इंथुइस्टिया देना एक वो भी होता है सिस्टम कि किसी को आस्ता आस्ता
जो, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका जो है आपको, देखिए डॉग कितना काम का है। जो हमारा आपने देखो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस वालों, पुलिस का एक कैंपस होता है, जब दूसरे कैंपस जहां पे भी होंगे तो ये उनको स्ट्रे डॉग्स को यूज करते हैं। हमने देखा है जो बॉर्डर पे हैं, जहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं, तो उसके बाद 10 डॉग जो स्ट्रे डॉग्स हैं और इनको ट्रेन किया जाता है, ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, इनको वेल ट्रेन्ड। और एक और कंसेप्ट नया आ गया है, उन्होंने कहा कि भाई क्या करो, जो आप पेट खरीदते हो डोमेस्टिक अपने घर में रखने के लिए, डॉग, पेट डॉग है, वो कितना कीमती है। मैंने तो जहां तक सुना है 25 हजार से 50,000 से वो 1 लाख तक है। लेकिन वो क्या है, वो सारे ब्रीडेड है। वो कहीं ब्रीड और उसको सूट ही नहीं करते। यहां तक हमने स्टडी रिसर्च किया, जो मैंने किया है डॉग्स पे, जो पेट डॉग्स पे, तो वो जहां स्टडी कहती है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ डॉग्स लाए जो दूसरे कोने से, समझो आपने यूएस से लाया डॉग, वहां पे कोई एरिया है जहां पे ठंड है, कोल्ड है, वो वहां के एटमॉस्फेयर में फिट है। तो जब यहाँ पे कंडीशन गर्मी है, हाउ उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और जो स्ट्रे डॉग है, इसका अपना सिस्टम है, ये इतना रेजिस्टेंस है, हर किस्म का रेजिस्टेंस झेल सकता है। अगर इसको खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो दूसरे को तो पूरा करना पड़ता है। और ये इमिटेट करने में और बड़ा इंटेलिजेंट है जो स्ट्रे डॉग है। तो मैं ये कहूंगा राहुल जी, आप भी लोगों में प्रचार करो कि भाई जो स्ट्रे डॉग है इसको अडॉप्ट करो। क्यों आप पैसा खर्चते हो? और हाँ, हर जो भी डोमेस्टिक डॉग, जो पेट डॉग रखते हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं, सबसे इनकी इम्यूनाइजेशन टाइम पे होने चाहिए, स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। इसके रिलेटेड एक सवाल था मेरा आपसे कि अगर ये कंसर्न्ड म्यूनिसिपैलिटी है, सपोज वो उनकी स्टरलाइजेशन नहीं कर रही है या उनकी इम्यूनाइजेशन नहीं कर रही है, तो वो भी किसी कानून के अंदर आते हैं कि हम उनको अप्रोच कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यही मैं आपको जो एक जजमेंट आई है रिसेंटली, जो उन्होंने, तो फिर एक जजमेंट आई है, रिसेंट जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा भाई आप अप्रोच कर सकते हो। जो भी अगर म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं नहीं करते हैं, तो उसमें अप्रोच जे अभी एक जजमेंट, रिसेंट जजमेंट आई, मैं पढ़ देता हूं। जो आपने बात की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत है, ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है कि अगर म्युनिसिपैलिटी अपना काम नहीं करते, एनिमल वेलफेयर बोर्ड नहीं करता, एनिमल हस्बेंड्री वाले नहीं करते, जो भी इस जो रिलेटेड है, जो स्ट्रे डॉग्स का या एनिमल दूसरे भी एनिमल्स हैं, तो उसमें क्या है, ये देखिए जजमेंट में आपको जे जजमेंट आई है, जे अभी रिट पिटीशन लगी है, जे अभी मैं आपको बताऊंगा, जे वाला जजमेंट मेरे अपने जे है पारोमिता पुरुथान पटिशनर है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जे बॉम्बे एंड अदर्स जे रिस्पोंडेंट है। ये कहां लगा है? बॉम्बे हाई कोर्ट में। जो इन्होंने क्या वहां पे कहा, इन्होंने लिखा, मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा कि क्या जो आपने कहा क्या पिटीशन थी। द पिटीशनर इज एन एनिमल लवर हु इज टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स स्टेटेड टू बी 18 इन नंबर्स। वो स्ट्रे डॉग उन्होंने 18 हैं। तो फिर वहां पे तो दीज डॉग्स हैव टेरिटरी एफिनिटी, जैसे मैंने कहा इनकी अपनी बीट होती है और एक एरिया में ही रहते हैं। एरिया ऑफ पिटीशनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जहां पे ये पिटीशनर रहता है, और ये जो 18 जो डॉग्स हैं उसी सोसाइटी के इर्द गिर्द स्टे पोजीशन में है। तो फिर क्या हुआ, तो इन्होंने इनका क्या ग्रीवेंसेस था, grievances of the petitioner is cruelty being caused to the dogs on account of
द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, जो मैनेजमेंट थी ना सोसाइटी की, वो भी क्रुएल्टी कर रही थी, नॉट परमिटिंग द पिटिशनर्स टू फीड दीज डॉग्स एंड टू टेक केयर ऑफ फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग वाटर। मतलब इसका जो पिटिशनर था, ये एक सोसाइटी में रहता था, कॉर्पोरेट सोसाइटी में है, मुंबई में है, तो इसकी ग्रीवेंसीज थे कि भाई मुझे ये खाना जो वहां पे मैनेजमेंट है वो नहीं देने देती। तो फिर इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पार्टी बनाया, और लास्ट में जो आप तो ये फिर म्युनिसिपल ये डायरेक्शन जो है 18 पेज की जजमेंट है, इन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया है, पुरानी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी रेफर की है। और लास्ट में इन्होंने पहले भी कहा है, अकॉर्डिंगली एज रिक्वेस्टेड, ये आगे ऑर्डर है ऑपरेटिव पार्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का, एज रिक्वेस्टेड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सोसाइटी, we adjourned the case 28 मार्च 2023 को, पहले केस एक बार अडजॉर्न हुआ। तो उन्होंने कहा टू टेक इंस्ट्रक्शन ऑन द इशू वी हैव नोटेड अबव। तो इशू क्या थे, जो इन्होंने कहा कि हमें टाइम दीजिए सोसाइटी को, ये मैटर जो था वो अलाइव रखा। तो इन द मीनवाइल डायरेक्शन दे दी। क्या डायरेक्शन थी? In our opinion, considering the object and intention of the statutory rules, read with all the provisions of Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है, ये एप्लीकेबल को होगा स्ट्रे डॉग्स के में भी। इट वुड बी एन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल, ये सभी पे एक ऑब्लिगेशन है अब ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो उसके मेंबर हैं, जहां पे एक पिटिशनर भी रहता है, जहां पे वो स्ट्रे डॉग हैं, तो इनको क्या था, टू फॉलो द मैंडेट ऑफ लॉ। मैंडेट लॉ है, यही मैंडेट ऑफ लॉ है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम कॉजिंग एनी क्रुएलिटी एंड हरासमेंट टू द एनिमल। तो ये उन्होंने डायरेक्शन, ये आया है जजमेंट हमारे 27 मार्च 2023 को, जो एक जजमेंट रिसेंट जजमेंट। जैसे आप कह रहे हो कि अभी सांबा में ही आप लगा लो, जब किसी म्युनिसिपल एरिया में अगर कोई नहीं करती है म्युनिसिपल, तो वन कैन गो, वो पिटिशनर इंडिविजुअल कैपेसिटी और एज ए एनजीओ कैन बी अप्रोच्ड बाय दिस ऑनरेबल आवर होम हाई कोर्ट। तो उसमें डायरेक्शन हो सकती है ऐसी, और कंप्लायंस ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजंस। तो ये और तो ये और बड़े जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं जो, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी पर्टिकुलर। ठीक है, हम ये कहते हैं कि लवर्स का भी है, और साइमल्टेनियसली हमने प्रिकॉशन लेने चाहिए कि ह्यूमन लाइफ है, वो भी डिग्निफाइड है, उसको भी बचाना है। किसी का बच्चा अगर कोई, उसको इतनी समझ थोड़ी एनिमल, उसको हो सकता है जो डॉग है वो अग्रेसिव हो चुका है, उसको खाना नहीं मिला, ये भी काज होगा, पानी नहीं मिला, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ये जब तो उस सिचुएशन में जहां कोई उसको किसी ने कोई उसके खिलाफ अग्रेसिव हो गया होगा कोई, तो उसने देखा बच्चा है, सॉफ्ट टारगेट है, तो उस पर अटैक किया जाए। जो सारी चीजें आपको एक वो बनाना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जो है। और ये कहेंगे हम कि भाई कि लोगों को आगे आना चाहिए, स्ट्रे डॉग को, इंस्टेड ऑफ कि आप जो खरीदते हो, जो आप डॉग लेते हो, कीमती डॉग लेते हो, जो आजकल को इतना कीमती अफेयर हो गया है, जो एक डॉग को, पेट को आपने घर में रखना है। तो ये सारी बातें हैं। आप और देखें, और कोई है क्वेश्चन रेलेवेंट जो आपने एक्सपीरियंस किया? आपके जितनी आपने बातें की ये बड़ी ही अच्छी है, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक सरकार की तरफ से भी एक कोई डायरेक्टिव निकलना चाहिए कि इनकी टाइम पे जो इम्यूनाइजेशन हो, स्टरलाइजेशन हो, जैसे आपने पहले बताया। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा तो ये कर्तव्य है ही। देखिए, जो हमारी पुलिस
और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है और कहते हैं जो पुलिस का एसएसपी होता है। ये सारा बन ये सिंगल विंडो सिस्टम है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है डीएम, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है, मतलब वो डिप्टी कमिश्नर भी है। ये सारा जो लोकल लेवल पे अगर डिप्टी और जो ये लोकल, अभी तो ये लोकल बॉडीज जो हैं जैसे आपने कहा, तो ये लोग तो बाकी लोगों को, लोकल लोगों को अवेयर होना चाहिए कि भाई हमारे ये पब्लिक न्यूसेंस भी नहीं हो और जे भी भूखे प्यासे ना रहे। मतलब ये बैलेंस सिस्टम इज स्ट्रक एज पर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी नहीं कहेंगे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कुछ जो डॉग लवर्स हैं भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि भाई हमने खाना खिलाना है, चाहे आप किसी के मतलब गेट के आगे खिलाओगे, वहां सारे कुत्ते इकट्ठे कर लोगे एक घर के आगे, तो वो फिर क्या हो गया, वो दूसरे को न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस शुड बी ए प्रॉपर न्यूसेंस क्रिएट, जो थोड़ा सा सेपरेट लेके एक जगह होती है, हर यू विल फाइंड कोई भी पंचायत घर है वहां पे आप कर सकते हो, और उनको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी, और ये तो खाने के लिए जगह जगह घूमते हैं अपने जो इनका एरिया होता है, और हर एक दरवाजे पे जाते हैं रात को। तो अगर आप इनको, और ये ट्रेन होते हैं, आप अगर एक जगह इनको और ट्रेन कर दोगे तो खाना दोगे तो ये सारे वहां पे होते हैं। जैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं, उन्होंने जो उनका वहां पे कुक होता है, जो कुकिंग होती है उस एरिया में ये आपको देखे जाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि लोगों को इनका इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर फॉर सिक्योरिटी ऑफ दैट एरिया। और भी जो भी ये जो है इस पे देखना चाहिए कि भाई हमने ये इनसे कैसे काम लेना है। देखिए एक मैं आपको बताऊं, एक जो पेट है, आपने देखा शेफर्ड जो जाते हैं हमारे बकरवाल गोजर लोग हैं, ये आपके इनकी मूवमेंट में देखा होगा, इनके पास जो एक अपने स्पेशल ब्रीड का होती है इनकी, जो उनके साथ कुत्ता होता है, डॉग होता है, और कहते हैं इनसे हमने सुना है बकरवाल और गोजर जो नोमैडिक हमारे हैं, इनसे सुना है कि भाई 2 कुत्ते 2 डॉग्स, इनका एक बहुत बड़ा हर्ड होता है जो शीप्स का है, गोट्स का है, जो एनिमल का दूसरे है, हॉर्स है, जो काउज हैं, जो बफलोज हैं, जिस सभी को 2 डॉग्स करते हैं और जहां तक है कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं उनकी मूवमेंट जब ये जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये बड़े यूजफुल और इसको टेम्ड किया गया है, ऐसे नहीं है। कुत्ता जो डॉग है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इसको कैसे करना है, जैसे वो एक जो टाइगर जहां अग्रेसिव एनिमल होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनसे बचाता है, सेव करता है, बिल्कुल जो इनके एनिमल लाइफ स्टॉक होता है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अर्बन एरिया में, तो इनको, तो मैं ये कहता हूं कि अगर एक साइड पे आपके स्ट्रेट डॉग लवर्स को ही ये भी करना चाहिए कि भाई हमें इनकी सेफ्टी कैसे करनी है, पब्लिक न्यूज से जो काज करते हैं, ह्यूमन सेफ्टी, क्योंकि उनके भी बच्चे हो सकते हैं, जो लवर्स हैं उनके भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये कंपोजिट सोसाइटी है ना हमारी, ये नहीं है कि जो उसके जो लवर है उसके जो आप डॉग लवर है उसके बच्चे को नहीं काट सकते, उसके रिश्तेदार को नहीं काट सकते। और इसलिए इन लोगों को एक जॉइंट वेंचर करना चाहिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए और इनकी लाइफ के लिए भी डिग्निफाइड तरीके से काम करना चाहिए। दोनों में एक सेम्बलेंस कायम हो सके, प्रोटेक्शन भी हो सके, सोसाइटी की न्यूसेंस भी ना हो और इनकी देखरेख भी अच्छे ढंग से हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है राहुल जी बहुत अच्छा रहा, बहुत हमने बातचीत की, तो आज मुझे लगता है सफिशिएंट है। तो आपका धन्यवाद, आपने हमारे साथ आए।
तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। ये हमारा कानूनी चर्चा चैनल है, इसमें जी हमने जी राहुल जी से ये हमारे साथ आए हैं, तो ये हम जॉइंट वेंचर से आए हैं और हमारा ये जी कोशिश है कि ये जो कानूनी जो हम चर्चा करते हैं तो इसमें जी सोशल टच देते हैं, बिल्कुल ताकि लोगों को बिल्कुल। कानून का ज्ञान भी हो जाए और साइमल्टेनियसली सोसाइटी में जो किसी जी किस्म की जो अनरेस्ट है, टकराव जी है, जी कन्फ्लिक्ट हैं जी डिफरेंट जी लोगों में, तो वो भी एक जी जी रेजोल्यूशन उसका भी हो जाए। तो एक अवेयरनेस टाइप की जी है। आज हमने अवेयरनेस कर दी जी जो जी डॉग लवर्स हैं और जिनका कहना है कि ये पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, इनकी रेशो करवा दो, उनको खत्म कर दो, इनको मार दो, जी तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक जी यू धन्यवाद। राहुल जी, थैंक यू।